बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जंग मज़ीद फैल रही है, सूरत हाल ख़तरनाक से ख़तरनाक होती चली जा रही है। बहुत कम लोगों का ख्याल था कि जंग इस तरह की सूरत हाल इख्तियार कर लेगी। हत्ता कि ट्रंप को उनके एडवाइज़र्स की तरफ से, मिलिट्री की तरफ से, अफसरान की तरफ से, जनरल्स की तरफ से बताया गया था कि ईरान आबना हुर्मुज़ बंद कर सकता है, लेकिन ट्रंप ने कहा नहीं, उससे पहले ही ये लोग हथियार डाल देंगे। हथियार डालना तो दूर की बात, अब ये खबर आ रही है, रॉयटर्स ये खबर दे रहा है कि इसराइल के पास हथियारों की कमी है और वो कह रहे हैं हमारे पास अब सिर्फ चंद दिन के हथियार रह गए हैं कि अपने बचाव के लिए हम किस तरह से अब मुश्किल में है कि क्या करेंगे। चंद दिनों के बाद अगर ईरान इसी तरह से अपने मिसाइल और ड्रोन्स हमारी तरफ भेजता है तो बचाव के लिए हमारे पास तो डिफेंस सिस्टम अब कम पड़ रहा है। और ये बात अमेरिका को बता दी गई है। अमेरिका के पास काफ़ी हथियार मौजूद हैं अब भी, लेकिन वो इसराइल को फौरी तौर पर कितने फराहम कर सकता है कुछ समझ नहीं आ रही। और अब खबर यह है कि शायद अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है इसराइल पर ईरान ने। सिर्फ 24 घंटों की बात बता रहा हूँ आपको, गुज़श्ता 24 घंटों में 100 इसराइली ज़ख्मी हो गए हैं और इसकी तस्दीक की गई है। पहले तो चीज़ें पता नहीं चल रही थी कितने लोग हैं, क्या है, बहुत सी चीज़ें नहीं बताई जा रही इसराइली मीडिया की तरफ से। अब ये खुद तस्दीक हो रही है, सिर्फ 24 घंटे में 100 इसराइली ज़ख्मी हुए हैं। अभी हलाकतों का नहीं बताया जा रहा। ऊपर से पासदार इनकलाब ने कह दिया है कि जी नेतन्याहू अगर ज़िंदा है तो फिर भी हमने उसको छोड़ना तो है नहीं और उसका पीछा करेंगे, उसको ढूंढेंगे और मार डालेंगे। ये बात हो रही है। हमले अभी हमने तेज़ करे, उन्होंने कर दिखा दिया है। इसराइल कह रहा है हमारे पास असला ख़त्म हो रहा है। अमेरिका को उन्होंने भेज दिया है अलर्ट कि जी हमारी मदद की जाए, और बताया जा रहा है कि जितना असला ईरान इस्तेमाल कर रहा है उससे ज़्यादा वो तैयार भी कर रहा है साथ साथ। और उसका एक सबूत ये कि अब तक का एक बड़ा हमला किया गया है। इसके अलावा ये खबरें भी आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहा है हमारी इस कैंपेन पर, इस जंग पर, उन मीडिया हाउसेस को हम बंद करेंगे, उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। रॉयटर्स कह रहा है कि इसराइल इन्फॉर्म्ड द यूएस दिस वीक दैट इट इज़ रनिंग क्रिटिकली लो ऑन बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर्स एज द कॉन्फ्लिक्ट विद ईरान कंटिन्यूज। जो बैलिस्टिक मिसाइल ईरान की तरफ से आ रहे हैं उनको फ़ज़ा में तबाह करने के लिए उनके पास असलहा ख़त्म हो रहा है, कम हो रहा है। और जहाँ ये रॉयटर्स कह रहा है जी यूएस की तरफ से इस बारे में पता भी चल रहा है। इसके अलावा पासदार इनकलाब की तरफ से कह दिया गया है खलीजी ममालिक को कि तमाम लोग, जितनी भी कंपनियां हैं या फैक्ट्रीज़ हैं जो अमेरिकन हैं या जिन फैक्ट्रीज़ में अमेरिकन कंपनीज़ के शेयर हैं, वो आप छोड़ दें, खाली कर दें, क्योंकि अब हमने उन फैक्ट्रीज़ को भी निशाना बनाना है। अब सोचिए ज़रा कि बात किस तरह से बढ़ रही है। फिर ईरान एक तरफ ये कह चुका कि जी आप अगर यहाँ से गुजरना चाहते हैं आबना हुर्मुज़ से तो चीन की करेंसी में, आप युआन में आप डील करें, फिर हम आपको जाने देंगे। ये कितना अजीब टैक्टिक है कि जी अब ये पेट्रोल डॉलर्स को हमने निशाना बनाना है उसके लिए। फिर कुवैत में भी हमला हुआ है। कुवैत के अहमल जबायर एयरबेस पर ड्रोन हमलों में 3 फ़ौजी एहलकार ज़ख्मी हुए हैं। हम अगले नतीजे में बेस के तरफ को भी नुकसान पहुँचा है। तो अब आप ये देखिए कि हमलों में तेज़ी आ रही है। फिर अमेरिकन एम्बेसी ने इराक़ बगदाद में कहा है कि जितने भी यहाँ पर शहरी हैं, तमाम शहरी छोड़ दें, यानी अमेरिकी शहरी इराक़ को छोड़कर निकल जाएं। पूरे इराक़ में ख़तरा लाहक हो चुका है कि वहाँ पर जितने भी अमेरिकी शहरी हैं उनकी जानों को ख़तरा हो सकता है। इसके अलावा लेटेस्ट अपडेट्स में यह है कि ईरान पर इसराइली और अमेरिकी हमला, ताज़ा सूरत हाल ये है कि एक बड़ा हमला अब ईरान पर किया गया और ख़ास तौर पर इसराइल कह रहा है जी हमने कुछ मखसूस इलाक़ों को ज़्यादा निशाना बनाया है। इसके बारे में ये बात हो रही है। अगर बच्चों का कातिल नेतन्याहू ज़िंदा है तो इसका पीछा जारी रखेंगे और इसे पूरी क़ुव्वत से कत्ल करेंगे। ईरानी पासदार इनकलाब ये कह रहे हैं। मशरिक़ वस्ता के हालात इतने अब गंभीर हैं कि यहाँ पर होने वाली फार्मूला 1 की 2 रेस मनसूख करनी पड़ गई है। इसके लिए कितना पैसा लगाया होगा, कितनी इसकी मशहूरी की गई होगी कि जी हाँ फार्मूला 1 जो दुनिया में जानी जाती है कार रेस, वो यहाँ होनी है, वो अब नहीं हो रही। अमेरिकी और इसराइली हमलों से ईरान की 43,000 इमारतें तबाह हो गई हैं। 43,000 इमारतें तबाह हुई हैं, लेकिन फिर भी ईरान पीछे नहीं हट रहा। इस पर अब ये बात कही जा रही है कि ईरान ने सिर्फ सर्वाइव करना था, उसकी जीत इसमें थी कि वो बरकरार रह जाते, रजीम उनकी रह जाती, ईरानी खड़े रहते, यानी तबाही तो होनी थी। अभी देख लेते 43,000 इमारतें गिर गई हैं, लेकिन ये कि जी उन्होंने सर्वाइव करना है कि वो किस तरह से बच गए हैं, बस उनका बचे रहने उनकी जीत थी। लेकिन वो तो सर्वाइव करने से कहीं ज़्यादा हमलों पर हमले करते चले जा रहे हैं और पूरे खित्ते को इस वक्त जंग ने अपनी लपेट में ले लिया हुआ है। पूरी दुनिया की इकॉनमी इस पर हिल के रह गई है। अब
अमेरिका कह रहा है कि दीगर ममालिक में आए, आपने हुर्मुज़ जिसने क्लियर करवाना है यानी अपने जहाज़, तो वो खुद आएँ और यहाँ पर आकर शामिल हों, ये अब ट्रंप कह रहे हैं। ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले, 24 घंटों में 100 से ज़ायद इसराइलियों के ज़ख्मी होने की तस्दीक हुई है। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल में ईरान के मिसाइल हमले से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और मिसाइल हमलों के बाद मुतअद्दिद मकामात पर आग लगी हुई है। आग, मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि ईरान के हमले में तल अवीव में इमारतें और गाड़ियाँ तबाह हो गईं और इसराइली हुकाम भी 24 घंटों में 100 से ज़ायद इसराइलियों के ज़ख्मी होने की तस्दीक की है। पासदारान इनक़लाब ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू का ताक़ुब जारी रखने के अज़्म का इज़हार करते हुए कहा है कि इसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। 10 मिसाइल और ड्रोन से मुत्तहिदा अरब अमारात में अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे को निशाना बनाने का भी दावा किया है। 10 मिसाइल और ड्रोन हमले और मुत्तहिदा अरब अमारात में अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे को निशाना बनाया है। इससे पहले सऊदी अरब ने इसी तरह निशाना बनाया था, 5 जहाज़ वहाँ पर तबाह किए हैं। और अमरीकी और इसराइली हमलों से जो नुकसान ईरान का हो रहा है वो भी रिपोर्ट हो रहा है, मगर हैरानी का इज़हार इस बात पर किया जा रहा है कि ईरान के हमले रुक नहीं रहे। कहते जहाँ से लॉन्च करते थे मिसाइल, हमने वो भी तबाह कर दिए, सब तबाह कर दिए, तो फिर हमले क्यों नहीं रुक रहे? और फिर अभी तक अपना हुर्मुज़ के खुलने का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा, कोई मुल्क वहाँ जाने को तैयार नहीं है। ईरान की नेवी अमेरिका की नेवी इनकार कर चुकी है। अगरचे कहा है जी हमने, ट्रंप ने कहा है हमने उनकी नेवी भी तबाह कर दिया, एयरफोर्स भी तबाह कर दिया, लेकिन आपने हुर्मुज़ नहीं खुलवा पा रहे। ईरानी हमलों की 51वीं लहर रुक ही नहीं रहे। सऊदी अरब में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर मिसाइलों की बारिश कर दी है। ये ख़बर आप सोचिए, इंटरनेशनल रिपोर्ट हो रही है, मिसाइलों की बारिश और सऊदी अरब में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर। ईरानी पासदारान इनक़लाब ने ऑपरेशन वादा-ए-सादिक़ के तहत हमलों की नई लहर का आगाज़ किया। पासदारान इनक़लाब के मुताबिक सऊदी अरब अल-खरज में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर मिसाइलों से हमला किया, जहाँ F-35 और F-16 लड़ाका तैयारों के तरबीती मराकज़ को निशाना बनाया। पासदारान इनक़लाब ने बताया कि 51वां हमला शहीद अबुल क़ासिम बाबायान और इनकी ज़ौजा की याद में किया गया है। ये देखिए, वो बता भी रहे हैं, और ये इस तरह का बहुत बड़ा हमला है। एक अलबत्ता अच्छा पहलू यह है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों मिलकर ये जंग रुकवाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, कशीदगी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक सऊदी अरब, UAE या दीगर खलीजी मालिक वो बराह रास्त इस तरह शामिल नहीं हुए, यानी उनकी तरफ से हम कहें जी उन्होंने भी अपने जहाज़ भेजकर अटैक शुरू कर दिए हैं ईरान पर। इसमें यह बात ज़रूर हो रही है कि ईरान की तरफ से उनके वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि जो हम पर अटैक हो रहे हैं उसमें लॉन्च पैड या लॉन्चिंग के लिए जो मशीन या असलहा इस्तेमाल हो रहा है, जहाँ से रॉकेट्स आ रहे हैं, वो इन ममालिक के शहरी इलाकों से भी वहाँ पर खड़े करके किए जा रहे हैं। तो ये बड़ी ख़तरनाक बात है कि हम उनका जवाबी कार्रवाई में अगर जवाब देते हैं तो वो शहरी आबादी में नुकसान हो सकता है। वो इस तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बरतानिया मशरिक़ वस्ता में हज़ारों इंटरसेप्टर ड्रोन भेजने पर गौर कर रहा है जी, कि शायद अब ज़रूरत पड़ गई है कि बरतानिया बीच में आ जाए, क्योंकि इस ईरानी हमले रुक नहीं रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है जी खारिग जजीरे पर फिर हमले करेंगे, उन्होंने इशारा दिया है। पहले हमले किए हैं, इसका मतलब है कि अभी वहाँ पर मुकम्मल तौर पर ये नहीं कह सकते जी ईरान को पसपाई हो गई है, क्योंकि ये समझते हैं कि इतना बमबारी के ज़रिए तबाही का माहौल पैदा कर दो कि अपने फ़ौजी वहाँ पर भेज सकें। एक छोटा सा जजीरा है ईरान का कि जिसके ज़रिए 90% की तेल की एक्सपोर्ट होती है। तो अब देखते हैं उस पर क्या होता है। नेतन्याहू के कत्ल की खबर अफवाह है, दफ्तर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म, इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म का दफ्तर कह रहे जी ये अफवाह है, लेकिन इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को सामने नहीं लाया जा रहा। आप कह रहे हैं कि सामने क्यों नहीं लाया जा रहा? या तो वो मारे गए, या ये कि जी वो ज़ख्मी हालत में इसराइल से बाहर ले जाए गए हैं, इसलिए उनकी वीडियो नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही, क्या चक्कर है? आपने हुर्मुज़ से तेल लेने वाले ममालिक इस रास्ते की सिक्योरिटी खुद यकीनी बनाएं। और बगदाद में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर ड्रोन हमला, यानी जहाँ जहाँ अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं वो बगदाद में हैं, यानी इराक़, दीगर मालिक, वहाँ पर ईरान उन पर अटैक कर रहा है और मुसलसल कर रहा है, और ये चीज़ें रुक नहीं रहीं। इसमें इस्फहान पर अमरीकी इसराइली हमला, ईरान की बड़ी जवाबी कार्रवाइयाँ जारी हैं। ये 16वां दिन अब ईरान जंग का चल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की खलीजी ममालिक को वाफिर मिक़दार में अशिया खुलोनोश बरामद करने की हिदायत, कि वहाँ पर ख़ुराक की किल्लत हो सकती है, तो वहाँ पर जितना हो सके आप खाने पीने की चीज़ें वहाँ पर भिजवाएँ, उनको एक्सपोर्ट करें, इसकी वहाँ पर बड़ी ज़रूरत है। ईरान जंग पर अमेरिका में सियासी हंगामा शुरू हो गया है। ट्रंप को अपनी ही जमात से मुखालफत का सामना है। अब इस वक्त अमेरिका में सियासी हंगामा छिड़ चुका है, और वहाँ पर अब हालात ट्रंप के लिए मुश्किल से मुश्किल तर होते चले जा रहे हैं। ईरान ने अमारात
में अमरीकी पनाहगाहों और फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाने की नई धमकी दे दी है। तो आप देखिए कि किस तरह से जंग फैलती चली जा रही है और अभी तक नज़र नहीं आ रहा कि ये जंग कहीं करीब रुकने वाली है। और इसके अलावा अब ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप को बार बार ये बताया जा रहा है कि किसी तरह से जीत का ऐलान करके निकलने की कोशिश करें, लेकिन अभी लगता यह है कि ट्रंप मुतमईन नहीं है और ज़ाहिर है कि इसराइल का और उनकी लॉबी का भी प्रेशर है। तो इस वजह से भी अब ये सब कुछ हो रहा है। इसमें अब ये कहा जा रहा है जी दोबारा से अटैक्स शुरू हो चुके हैं और दोनों तरफ से अब फिर भारी हमले किए जा रहे हैं। देखते हैं कि अभी मज़ीद इसमें क्या होता है और पाकिस्तान और सऊदी अरब जो कोशिश कर रहे हैं, अब बड़ी ज़ोरदार कोशिश है जंग रुकवाने की, उसमें किस हद तक कामयाबी होती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।